हाय गाइस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और राउल्ट्स लॉ पढ़ा था। ये उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। तो जो मैंने पिछले वीडियो में बताया जस्ट 3 मिनट में पूरा एक बार रिवाइज करा के देता हूँ। ठीक, पिछले वीडियो में हमने एक सॉल्यूशन लिया, बाइनरी सॉल्यूशन। वो बाइनरी सॉल्यूशन 2 लिक्विड का लिया और दोनों लिक्विड वोलेटाइल थे। वोलेटाइल, एक लिक्विड का नाम A1 रखा, दूसरे लिक्विड का नाम A2 रखा। पहले दोनों इंडिविजुअल लिक्विड के वेपर प्रेशर हमने नोट कर लिए। P01 वेपर प्रेशर ऑफ A1 प्योर A1, P02 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A2, ये लिक्विड है। अब हमने इन दोनों का मिक्स किया इनको। तो नेचुरली ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं तो हम सॉल्यूशन कहेंगे। तो हमने N1 मोल A1 लिया, N2 मोल A2 लिया और दोनों को मिक्स किया और इसको एक क्लोज्ड इवैक्यूएटेड कंटेनर में रख दिया। जैसे कि दोनों वोलेटाइल थे, इवापोरेट हुए। ये जो आपको ब्लैक कलर का सर्कल दिख रहा है ये A1 के मॉलिक्यूल है वेपर फेज में, और ये जो दिख रहा है रेड कलर के ट्रायंगल ये A2 के मॉलिक्यूल है वेपर फेज में। अब इक्विलिब्रियम पे इनका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। अब ये जो वेपर मॉलिक्यूल है दे आर एक्सर्टिंग अ प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, तो इसे कहेंगे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अभी जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है इसमें पार्टली ड्यू टू A2 मॉलिक्यूल और पार्टली ड्यू टू A1 मॉलिक्यूल है। तो ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ A1 है वेपर प्रेशर और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A2 है, इसको हमने नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? P1 और P2। P1 और P2 एक बार रिपीट कर देता हूं। P1 इज अ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A1, जब मैंने वेपर बोला तो इन वेपर फेज, और P2 इज अ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A2। दोनों जगह मिक्सचर है, ये मिक्सचर वेपर फेज में, ये मिक्सचर लिक्विड फेज में। ठीक है, अब राउल्ट्स का क्या कहना था? P1 मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ P01 एंड X1। हाँ, X1 क्या है? X1 इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ A1 इन लिक्विड फेज। इसको लिख देता हूं मैं, अच्छे से समझना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत ही क्रूशल है। हाँ सुनो, X1 ये क्या है? यह मोल फ्रैक्शन है। किसका मोल फ्रैक्शन है? ऑफ A1 लिक्विड। कहां पे? लिक्विड फेज में। इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लो। X1 यहां पे है, यहां पे, ठीक है। और X2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A2। कहां पे? इन लिक्विड फेज। जैसे मैंने कहा यहां दोनों जगह मिक्सचर है, ये मिक्सचर वेपर फेज में मतलब गैसियस फेज में, और ये मिक्सचर लिक्विड फेज में है। तो X1 X2 वाज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A1 A2 रिस्पेक्टिवली इन लिक्विड फेज। ठीक, तो राउल्ट्स का कहना था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। अकॉर्डिंगली P2 हो जाएगा P02 इंटू X2। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये P1 और ये P2 ऐड हो गया, तो ये हो जाएगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब ये दोनों मिलके लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू। ये कहां से मिला? ये डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से मिला। ये दोनों वैल्यू यहां पे डाल दो तो आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा। अब इस वीडियो में हमको क्या देखना है?
देखो ध्यान से देखो, अभी जो मैं बता रहा हूं वो हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन का टॉपिक है, हॉट्स कहते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, ये स्किल ओरिएंटेड क्वेश्चन में आता है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है कंपोजिशन इन वेपर फेज। मतलब ये जो वेपर फेज मिक्सचर है इसमें A1 और A2 का परसेंट कंपोजिशन या उनका मोल फ्रैक्शन, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अब हमने x1 x2 तो देख लिया, जैसा यहां पे मोल फ्रैक्शन रहता उसी तरह इन दोनों का वेपर फेज में भी कुछ तो मोल फ्रैक्शन होगा। ले लो y1 y2, ध्यान से लिखना। y1 यह मोल फ्रैक्शन है किसका, ऑफ A1 कंपोनेंट, कहां, इन वेपर फेज। इसको अच्छे से समझ लो मेरे दोस्तों। y2 ये कौन है, मोल फ्रैक्शन किसका भाई, A2 का, कहां पे, वेपर फेज में। तो वेपर फेज में A1 का मोल फ्रैक्शन y1 लिया, A2 का मोल फ्रैक्शन मैंने y2 लिया। अब मुझे इन दोनों की वैल्यू निकालना है y1 और y2 की, ये मेरा एम है, समझा। ठीक, तो इसको निकालने के लिए अब हमें 11th स्टैंडर्ड में हमने जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा वहां से एक का डेरिवेशन निकला था। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, हाँ ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। ये जो वेपर फेज में एवरी वोलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है P1 ड्यू टू A1 और P2 ड्यू टू A2 वेपर फेज में, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। मतलब इन ये टोटल मिक्सचर का वेपर प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन, ये जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A1। इसी तरह से P2 रहेगा प्रोडक्ट ऑफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन वेपर फेज। बोलो, हाँ कुछ बुक में ये सॉल्यूशन के जगह उन्होंने PT लिख दिया। PT मतलब टोटल, वैसे भी मैं आपको बता रहा हूं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो PT मतलब टोटल वेपर प्रेशर, यहाँ y1 होना इनटू y1, तो ये हो जाएगा P2 इज इक्वल टू P टोटल इनटू y2। इस तरह इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस पे हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, MHTCT, नीट, इस टाइप में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके।